नमस्कार दोस्तों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका जो है नेक्स्ट सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जो है 2 पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। ईएसी मैकेनिकल 2020 का ये 3rd पार्ट है। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मेरा नाम विपिन मिश्रा, आपका होस्ट और दोस्त, आपका ट्यूटर। और मैं साथ में बताना चाहूँगा, बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाने वाली मां नर्मदा का उद्गम स्थल अनूपपुर से ही है। इसके साथ में सोनर जो इलाका ही है। दैट्स लिटिल बिट अबाउट माई ब्रीफ। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, मूव ऑन करते हैं। 100 क्वेश्चन तक ऑलरेडी हम कर चुके थे, 101 की ओर अग्रसर रहते हैं। क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। A vibrating system consists of mass of 50 kg, a spring with a stiffness of 30 kilonewton per meter, and a damper. If damping is 20% of the critical value, the natural frequency of damped vibration will be 16 radian per second, 20 radian per second, 24 और 28 radian per second। अच्छा भैया, तो ओमेगा एन क्या होता है? ओमेगा एन रूट ओवर के बाई एम। तो के दिया हुआ, स्टिफनेस दिया हुआ है, एम भी दिया हुआ है, तो यहाँ से ओमेगा एन हो जाएगा रूट ओवर 30,000 डिवाइडेड बाय 50, सो विच इज इक्वल्स टू 24.1948 रेडियन पर सेकेंड। एंड डैम्ड फ्रीक्वेंसी रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एम। यहाँ से हमको ओमेगा डी कैलकुलेट होके मिलेगा 23.99 रेडियन पर सेकेंड, विच इज इक्वलेंट टू 24 रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी, 40 इज योर राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट वी हैव 102 में जाते हैं। A refrigerator unit having a mass of 35 kg is to be supported on 3 springs, each having spring stiffness S. The unit operates at 480 rpm. If only 10% of the shaking force is allowed to transmit to the supporting structure, the value of stiffness will be nearly 2.7 Newton per millimeter, 3.2, 3.7, 4.2। 102 में देख रहे हैं हम। चलिए लगाने का प्रयास करते हैं। डाटा थोड़ा वास्ट है, फिर भी ओमेगा एन यानी कि एक सिंगल मास दिया हुआ है हमको। चलिए स्टार्ट करते हैं। Now we have omega n is equal to root over S equivalent by mass, root over 3s by 35 m ये रहा ग्राउंड। ठीक है, तो अपना ट्रांसमिसिबिलिटी डिवाइडेड बाय एफ नॉट इज इक्वल टू 0.1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन ट्रांसमिसिबिलिटी एप्सिलॉन रूट ओवर पी 1 प्लस 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा एन का स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा एन का स्क्वायर। सो ओमेगा बाई ओमेगा एन स्क्वायर आ जाना चाहिए हमारा 1 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -9, नेगेटिव साइन है। सो ओमेगा बाई ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वलेंट। सो ओमेगा बाई ओमेगा एन 3.3166। so omega 1 we have 15.1557 रेडियन पर सेकेंड, है ना। तो 3s by रूट ओवर 35। सो s इज इक्वल टू 267.978 न्यूटन पर मीटर इज इक्वल टू 2.7 Newton per mm. So which one is right? It's option number A is right option for this. Option A.
नेक्स्ट वी हैव 103। 103 में आ रहे हैं हम लोग। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोफाइल्स डज द प्रोसेसर एंगल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द एंगेजमेंट ऑफ टी? साइक्लॉइडल होता है, इन्वोल्यूट होता है, कॉन्जुगेट होता है या एपीसाइक्लॉइड होता है? हमें यहाँ प्रेशर एंगल कांस्टेंट रखना है। इस केस में डियर होता है अपना इन्वोल्यूट प्रोफाइल। नेक्स्ट वी हैव 105 104। If the axis of the first and the last wheel of a compound gear coincide, it is called simple gear train, compound gear train, epicyclic gear train और reverted gear train. Which one is right? So यहाँ पे coaxial shaft पे गौर फरमाइए। coaxial shaft पे हम लोग आते हैं, तो ये कौन होता है अपना reverted gear train? It's a D as in delta. नेक्स्ट वी हैव 105 पे आते हैं हम लोग अग्रसर। क्या बोल रहा है? इन अ रेसिप्रोकेटिंग इंजन द फोर्स अलोंग द कनेक्टिंग रॉड एफ क्यू इज एफ पी बाई रूट ओवर एन स्क्वायर माइनस रूट ओवर साइन स्क्वायर थीटा, एफ पी बाई रूट 2 इंटू रूट ओवर एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एन एफ पी बाई 2 रूट ओवर एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड डेल्टा एन एफ पी बाई रूट ओवर एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 105 का अपना हो जाएगा इज अ डी एज एन डेल्टा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई एन। रेसिप्रोकेटिंग क्या अपन कर रहे हैं? रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन एन स्क्वायर रूट ओवर एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन एफ पी एफ क्यू cos of beta so which is equals to n times fp upon root over n square minus sin square theta. fp is the force on piston and n is L by R. Theta is angle of crank from IDC in a dead center. 106 की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। क्या बोल रहा है देखते हैं। A mass m1 attached to a shaft of radius r1 rotating with the angular velocity of omega radian per second can be balanced by another single mass m2 which is attached to the opposite side of the shaft at radius r2 in the same plane. If m1 r2 m2 r1 m1 r1 m2 r2 m1 r1 omega 1 m2 r2 omega 2 m1 r2 ओमेगा 1 m2 r1 ओमेगा 2। तो 106 का हो जाएगा हमारा समीशन और फोर्स और इक्वल टू 0 m1 r1 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू m2 r2 ओमेगा स्क्वायर m1 r1 m2 r2। So which one is right? It's a B as in Bravo. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर रहते हैं। यहाँ है 107 में 107 फॉर अ सिंगल सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग इंजन स्पीड ऑफ 500 rpm स्ट्रोक 150 मिलीमीटर mass of reciprocating parts is 21 kg revolving 15 kg crank radius 2/3 of reciprocating masses all the revolving masses are to be balanced mass of radius 150 mm। अच्छा, इस तरह का सिनेरियो दिया हुआ है हमारा टोटली। तो अगर हम देखते हैं तो बैलेंसिंग ऑफ द मास इज एम आर ओमेगा स्क्वायर और बैलेंसिंग मास बी बी टाइम्स ओमेगा स्क्वायर और मास इक्वलेंट आ जाएगा मास 15 प्लस 2/3 ऑफ इंटू 21 इंटू गिवन है 0.075 इज इक्वल टू बी टाइम्स हमारा 0.150। सो ओमेगा स्क्वायर तो मर गए ना, मर गए। तो विच वी हैव v is equal to balancing masses 14.5 kg. So option number D as in Delhi is our right option for this. Next we have 108 में आते हैं। ये बोल रहा है if the axis of the rolling of ship and of stabilizing rotor are parallel, it will result in a higher bow and lower stern, a lower bow and higher stern turning towards left, no gyroscopic effect. 108
108 में होना है हमारा पैरेलल बोर्ड स्टेबलाइज करने में कोई भी गायरोस्कोपिक इफेक्ट नहीं आता। जैसा डी है डेल्टा 109 में आते हैं, 109 में हम लोग आते हैं। Coaxing is a process of improving the fatigue properties attained by under stressing and then raising the stress in small increments, decreasing the hardness by full annealing, increasing the uniaxial tensile strength by heating above recrystallization temperature and quenching in oil media. Next, maintaining the ductility of the material by केमिकल ट्रीटमेंट। तो कोएक्सिंग यहाँ पे हमारा क्या रिलेट कर पाएगा, ये हमारा रिलेट कर पाएगा सर जी इम्प्रूविंग द फटीग प्रॉपर्टीज अटेन्ड बाय अंडर स्ट्रेसिंग एंड देन रेजिंग द स्ट्रेस इन स्मॉल इंक्रीमेंट्स। नेक्स्ट वी हैव 110 में आते हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी द यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर इज 0.277 times of yield stress, 0.377 times maximum shear stress, 0.477 times yield strength in tension, and last 0.577 times of yield strength in tension। तो अगर आपको याद होगा किसमें, टॉप में थ्योरी ऑफ फेलियर, तो टाउ ऑफ यील्ड होता है हमारा यील्ड अपॉन रूट ऑफ 3, 0.577 times sigma yield। So option number D। So here ये किससे है, MDET distortion energy theory। next we have 111 में for the prediction of ductile yielding the theory of failure utilized is maximum strain energy theory, distortion energy theory, maximum non strain energy theory और द मूवर्स थ्योरी। सो अगर स्टेटमेंट के हिसाब से देखेंगे, हम डक्टाइल की बात कर रहे हैं, तो ये होता है MDET। ऑप्शन नंबर बी एज एन ब्रावो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 112 112 में आते हैं। A steel specimen is subjected to the following principal stresses: 120 megapascal, 60 megapascal tensile and 30 megapascal compressive if the proportionality limit, or the steel specimen is 250 megapascal. The factor of safety as per maximum shear stress theory will be nearly, अच्छा भैया 1.3, 1.7, 2.3 और 2.7। अच्छा भैया चलो देखते हैं टाउ मैक्स क्या होता है। टाउ अगर मैक्स देखेंगे तो टाउ इज इक्वल टू मैक्सिमम ओवर द डिफरेंस होता है 1 माइनस 2/2, 2 माइनस 3/2 और 3 माइनस 1/2 मैक्सिमम होगा। तो अगर हम देखते हैं यहाँ से आपका जो आ रहा है 125/75, मतलब कि अगर देखेंगे हम तो एन फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है ना, 125/75 का रेशियो 1.66 इक्वल टू 1.7, 1.7 इट्स बी एज एन ब्रावो। नेक्स्ट 113 में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट 113 for which one of the following loading conditions is the standard endurance strength multiplied by load factor K 0.9? Reversed beam bending loads, reversed axial loads with no bending, reversed axial loads with intermediate bending, reversed torsion loads। 113 को हम लोग अग्रसर है, तो यहाँ हो जाएगा अगर K दिया हुआ है 0.9 दिया हुआ है, तो अगर हम देखते हैं क्या होगा हमारा, इट्स नथिंग बट ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स्ड एक्सियल विद इंटरमीडिएट बेंडिंग। आगे बढ़ते हैं 114 की ओर अग्रसर हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन आस्क है, एक जो है हमारा 120 mm वाइड यूनिफॉर्म प्लेट है जो कि इसमें टेंसाइल लोड में हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 250 किलो न्यूटन।
and minimum value of 100 kilonewton. The properties of plate material are endurance limit stress is 2 to 5 megapascal. Yield point stress is 300 megapascal. If the factor of safety on yield point is 1.5, the thickness of the plate will be. अच्छा भैया, तो हमारा होगा, अगर देख रहे हैं कौन सा थ्योरी ऑफ फेलियर लगा लोगे, कोई भी थ्योरी, सिग्मा वर्सेस एन, लोड वर्सेस स्पीड के देखेंगे, तो यहाँ पे हो जाना है, अपन नॉर्मल लगाते हैं, ए बाई ई प्लस एन बाई फील्ड टेंसाइल 1 बाई एन के इक्वल। तो अगर लगाना चाहेंगे 75 अपॉन 120 t times 225 plus 175 10 cube upon 120 times t into 300 which is equals to 1.5. सॉल्यूशन आएगा 11.45 इक्वलेंट टू 12 mm। ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट बैठेगा। नेक्स्ट 115 में हम लोग आते हैं, अग्रसर होते हैं। ये है a steel connecting rod having SUT 1000 मेगान्यूटन पर मीटर स्क्वायर, tilt tensile 900 मेगान्यूटन पर मीटर स्क्वायर is subjected to completely reversed axial load of 50 kilonewton by neglecting any action column. K KB 0.85, 0.9, 0.82, 1.5, 0.6 n is equal to 2। डायमीटर ऑफ रॉड विल बी नियरली 15 में देख रहे हैं हम, ये पता है Q इज इक्वल टू के एफ माइनस 1 अपॉन के टी माइनस 1, तो के एफ इज इक्वल टू 1.3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको पता है एंड्योरेंस होता है के बी के सी के डी के सी के डी ए डॉट 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 सिग्मा ई स्टार तक। तो यहाँ पे सिग्मा ई आ जाना है 24.19। अगर हम देखें के डी होता है 1 पॉइंट के एफ, के डी का कंडीशन है, और सिग्मा ई स्टार का यू टी बाई 2 500। सिग्मा मैक्स हो जाना है, अगर फाइनल वैल्यू देखेंगे 50,000 अपॉन पाई बाई 4 डी स्क्वायर लेस देन 241.19 बाई 2। तो डी होना है अपना 23 mm के इक्विवेलेंट आंसर। एक 116 में हम लोग आते हैं। During crushing or bearing failure of riveted joint, the holes in the plates becomes oval shaped and joints become loose. There is tearing of plate at an edge. The plates will crack in radial direction and joints fail. The rivet heads will shear out by the applied stress. तो अगर इसके हिसाब से देख रहे हैं तो हमको कहाँ पे देखेगा, क्रशिंग देखना है। तो क्रशिंग कहाँ हो जाएगा, क्रशिंग इज द होल्स इन प्लेट बिकम ओवल शेप एंड जॉइंट बिकम लूज। इट्स ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन है। 117 में हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। ये है द डबल रिवेटेड जॉइंट विद 2 कवर plate for boiler cell 1.5 meter diameter, subjected to pressure 1 megapascal. If joint efficiency is 75%, allowable tensile stress is to be 83 meganewton per meter square, compressive stress 138 meganewton per meter square, shear stress in the rivet is 55 meganewton per meter square। डायमीटर का रिवेट होल बताना है कितना होगा। अच्छा, तो अगर टी होगा हमारा क्या, पी डी अपॉन 2 टाइम्स सिग्मा परमिसिबल इनटू एफिशिएंसी प्लस सी ए क्रॉस सेक्शनल एरिया के, तो टी 1 इंटू 1.55 2 इंटू 83 0.75 प्लस 2 14 mm
08 mm। अगर डी देखें तो क्या होता है, अनविन फार्मूला से 6√T21, सो डी एन हो जाना है 22 mm। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, चलो चलो। 118 बोल रहा है, a bearing supports a radial load 7000 Newton and a thrust load of 2100 Newton. The desired life of ball bearing is 160 into 10 raised to power 6 revolution at 300 rpm if the load is uniform and steady service factor is 1, radial factor 0.65, thrust factor 3.5, K3 rotational factor 1. The basic dynamic load rating of bearing will be nearly 65 kilonewton, 75 kilonewton, 85 kilonewton और 95 kilonewton। अच्छा भैया, इसको लगाने का प्रयास करेंगे। अगर बेरिंग लाइफ देखें तो अपना होता है C बाय इक्विवेलेंट लोड की पावर K। और यहाँ पे देखेंगे हम कौन सी कंडीशन है, बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग, बॉल बेरिंग BB है। तो 160 इज इक्वल टू L अपॉन 11900 क्यूब, के की वैल्यू 3 होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है वैल्यू आ जानी है C की, C कितना आ जाना है 64603 किलोमीटर। और इक्विवेलेंट लोड होता है हमारा S10 सर्विस फैक्टर इंटू एक्स वी रेडियल प्लस y टाइम्स एक्सियल। यहाँ से प्रयास करेंगे तो 1111 1 into 0.65 into 1 plus 7000 मल्टीप्लाइड है प्लस 3.5 इंटू 2100। फाइनल वैल्यू हमें रिसीव होगी अपने 65 किलो न्यूटन के इक्विवेलेंट। अगला 119 की ओर हम लोग बढ़ चले हैं। Solid cast iron disc 1 meter is diameter and 0.2 meter thick is used as flywheel. It is rotating at 350 rpm. It is brought to rest at 1.5 second. Means of break if the mass density of cast iron 7200 kg per meter cube. The torque exerted by brake will be nearly 3.5 kN meter, 4.5 kN meter, 5.3 और 6.3। अगर इसको देखते हैं हम तो m इज इक्वल टू रो v पता है। तो अगर हम देखेंगे रो पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू टी, मास आ जाना है 1.13 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आई होता है हमारा m r स्क्वायर बाई 2 0.413 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। टॉर्क आई एल्फा, तो वेट निकालेंगे 2 पाई n बाई 60। ओमेगा हमको पता है एंड देन ओमेगा फाइनल देखते हैं क्या होता है, इनिशियल प्लस अल्फा टी के इक्वल 2 पाई n बाई 60 डाल देंगे तो अल्फा हमको क्या रिसीव होगा 24.43 और फाइनल टॉर्क 3.45। सो इट्स ए हमारा मिलेगा। नेक्स्ट 120 में जाते हैं। The torque transmitting capacity of friction clutches can be increased by use of friction material with a lower coefficient of friction, decreasing the mean radius of the friction disk, increasing the mean radius of the friction disk, decreasing the plate pressure।
अच्छा भैया, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर याद हो फ्रिक्शनल टॉर्क म्यू डब्ल्यू आर इफेक्टिव, तो यहाँ पे म्यू इंक्रीज और आर इंक्रीज, तो अपना टॉर्क क्या करेगा, इंक्रीज। कंडीशन कौन सी है, सी, प्रोपोर्शनलिटी वाला सीन है डियर। नेक्स्ट, the time taken to face workpiece 80 mm diameter for the spindle speed of 90 mm rpm crossfit 0.3 mm per revolution will be 4.12 minute 3.24 2.36 1.48। तो इसके हिसाब से चलते हैं हम। मशीनिंग टाइम इक्वलेंट लेंथ अपॉन एफ एन, है ना, लेकिन यहाँ पे वर्क पीस पे देख रहे हैं स्पिंडल के रिगार्डिंग, तो इक्विवेलेंट लेंथ डी बाई 2 ले लेते हैं और एफ 40 डिवाइडेड बाई 0.3 इंटू 90, तो हमारा बहुत ही सिंपल 1.48 मिनट आ जाना है। आगे बढ़ते हैं। फीड एफ और लेथ मशीन ऑपरेशन इज एन बाई एल टी एम मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन, एल बाई एन टी एम बाई NL TM by LN, machining time, speed of RPM and length of cut in mm। इसके हिसाब से देख रहे हैं तो क्या हो जाना है, पिछला था हमारा डी, तो ये वाला 122 मशीनिंग टाइम बाय इक्विवेलेंट लेंथ अपॉन FN, सो इट्स अ बॉम्बे। ये तो इजी है, देखने की भी जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं 1 2 3 की ओर। हम लोग 1 2 3 में बोल रहा है द मेन एडवांटेज ऑफ रेडियल ड्रिलिंग मशीन इज दैट इट इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड हैंडी फॉर मशीनिंग, इट इज़ एक्यूरेट, इकोनॉमिकल, पोर्टेबल and least time consuming while machining. Heavy workpiece can be machined in any position without moving them. Small workpiece can be machined and it can be used for mass production as also. So अगर रेडियल ड्रिलिंग की बात की जाए तो ये होती है आपकी हैवी वर्कपीस कैन बी मशीन इन एनी पोजीशन विदाउट मूविंग देम, समझे। आगे की ओर हम लोग अग्रसर रहते हैं, मूविंग टूवर्ड्स 124 में। ये बोल रहा है फॉर द पर्पज ऑफ सैम्पलिंग इंस्पेक्शन द मैक्सिमम परसेंट डिफेक्टिव दैट कैन बी कंसिडर्ड सेटिस्फैक्टरी एज अ प्रोसेस averages RQL, rejectable quality level, acceptable quality level AQL, average outgoing quality limit, law tolerance percent defective। तो अगर कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा आपका फिट बैठ रहा है, AQL, एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल। 125 में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हार्ड ऑटोमेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टिव ऑटोमेशन, टोटल ऑटोमेशन, ग्रुप टेक्नोलॉजी, फिक्स पोजीशन ऑटोमेशन। अगर हम देख रहे हैं हार्ड ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं तो ये होता है हमारा कुछ नहीं, फिक्स पोजीशन ऑटोमेशन, बिठा के करो और कुछ नहीं, पूरा एकदम फंक्शनल। आगे बढ़ रहे हैं साथियों, आधा हमारा कारवां पहुंच चुका है। ये बोल रहा है द मेथड ऑफ CNC प्रोग्रामिंग विच इनेबल द प्रोग्रामर टू डिस्क्राइब पार्ट ज्योमेट्री यूजिंग वेरिएबल इज। अच्छा, कंप्यूटर असिस्टेड पार्ट प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग प्रोग्रामिंग, कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग, पैरामेट्रिक प्रोग्रामिंग। अगर ये हम देख रहे हैं कंडीशन तो हमको क्या ओवर के आएगी, हमारी पैरामेट्रिक डिफाइन होगा है ना। चलो नेक्स्ट, रिवॉल्विंग जॉइंट ऑफ रोबोट इज L जॉइंट, O जॉइंट, T जॉइंट, V जॉइंट। अगर रिवॉल्व कर रहा है तो क्या होता है हमारा V जॉइंट, V जॉइंट।
1 to 8 में हम लोग अग्रसर हैं। 1 to 8 repairing of machine consists of 5 steps that must be performed sequentially. Time taken to perform each of the 5 steps is found to have the exponential distribution with a mean of 5 minutes and in independent of other steps if the these machine break down in Poisson fashion at an average rate of 2 per hour and if there is only one repairman, if the average idle time for each machine that broken down will be। अच्छा भैया कंडीशन देख रहे हैं, अगर हम लेटेस्ट लॉ फॉलो अप कराएंगे और कुछ नहीं, वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम होता है लेंथ ऑफ सिस्टम बाई लेंथ एन एल एस रो अपॉन 1 माइनस रो। रो हमारा कितना ओवर के निकल के आ रहा है 0.833, तो लेंथ ऑफ सिस्टम होगा हमारा 5 मशीन। डब्ल्यू एस होना है हमारा 5/2 2.5 आर पर मशीन, तो 150 मिनट। डब्ल्यू क्यू होना है डब्ल्यू एस माइनस 1/μ, 150 माइनस 25 125, तो हमारा इट्स ए। आगे बढ़ते हैं 129 में आते हैं। अ पोर्शन ऑफ टोटल फ्लोट विद इन which an activity can be delayed for start without affecting the floats of preceding activity is called safety float, free float, independent float, interfacing float। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो क्या होगा हमारा इंडिपेंडेंट फ्लोट, सी एज एन चालू। 130 में अगर हम आते हैं उभर के, क्या बोल रहा है एन ऑयल इंजन मैन्युफैक्चरर परचेजेस lubricant cans at the rate of ₹42 per piece from a vendor. The requirement of these lubricant can 1800 per year if the cost per placement of an order is 16 rupees and inventory carrying charges per rupee per year is 20 paise. The order quantity per order will be 91 can, 83 can, 75 can, 67 can। अगर हम इसके हिसाब से देखते हैं तो आपको इन्वेंट्री वगैरह का तो याद ही होगा, क्या होता है Q स्टार रूट ओवर 2D नॉट बाई CH, 2 इंटू 1800 इंटू 16 बाई 0.2 पैसा इंटू डिवाइडेड बाय 12 से 82.8 is equal to 83 can। ऑप्शन नंबर बी है ब्रावो। 131 में हम लोग अग्रसर हैं। Consider the following data regarding the acceptance sampling process N10,000 N89C2.01 PA 0.9397 ATI average total inspection will be 795,687 595,487। अगर हम इसके हिसाब से फॉलो अप करते हैं तो ATI की फॉर्मूला क्या होगा अपना n प्लस 1 माइनस आपका PA टाइम्स कैपिटल N माइनस n। ये फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन जो है 1 लाइनर है। पुट दिस वैल्यू वी हैव टू गेट 683.63, सो 687 लगभग। 132 the non-destructive inspection NDI technique employed during inspection for casting of tubes and pipes to check the overall strength of a casting is resistance to bursting under hydraulic pressure is
radiographic inspection, magnetic particle inspection, fluorescent penetrant pressing testing। अगर हम इसके हिसाब से देख रहे हैं तो क्या फॉलो अप होगा? अगर ये देखेंगे कंडीशन तो हमारा एनडीआई में हमारा होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन कहलाता है, हमको क्या प्रेशर टेस्टिंग। सो इट्स अ डी। नेक्स्ट 33 कंसिडर करना है द सिचुएशन वेयर अ माइक्रो प्रोसेसर गिव एन आउटपुट ऑफ एन 8-bit वर्ड, this is fed through an 8-bit digit to analog converter to a control wall. The control wall requires 6 volt being fully open. If the fully state is indicated by 8 times 1, the output to the wall for change 1 bit will be 0.061, 0.042, 0.023, 0.014 वोल्ट। अगर हम देखते हैं तो अगर हम स्टैक वगैरह का देखते हैं तो 0011, अगर ये FTFS देखते हैं 256 तक जाता है, और 1 2 3 4, 1 2 3 4 इनको सेग्रीगेट करेंगे तो ये होगा हमारा 6 वोल्ट, है ना। तो देखते हैं कंडीशन 6 वोल्ट बाई 256 विच इज इक्वल टू 0.023 वोल्ट। तो 1 वाट के लिए हमको लगेगा 0.023 वोल्ट। नेक्स्ट 134 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है हमारे स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं। आइए साथियों हम लोग आगे देखते हैं। इससे पहले आप अपने दोस्तों को VM क्लास जो है सब्सक्राइब कराइए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पेनिट्रेट करिए। चलिए नेक्स्ट वी हैव which of the following factors are to be considered while selecting a microcontroller? Memory requirement, processing speed requirement, number of inputs or outputs। अगर हम माइक्रो कंट्रोलर के हिसाब से देख रहे हैं तो अगर प्रिंसिपल के हिसाब से देखेंगे तो हमारा जो फेवरेट ऑप्शन है वही यहाँ पे करेक्ट बैठेगा। ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर टू बी डेफिनेटली ट्रू इन दिस फेज, सो डी एज एन डेल्टा। आगे हम बढ़ते हैं 135 which of the following statement regarding interface circuit are correct? Electrical buffering is needed when the peripheral operates at a different voltage or current to the head on the microprocessor bus system, or there are different ground references. Timing control is needed when the data transfer rate of peripheral and the microprocessor are different. Changing the number of lines is needed when the ports used by peripheral differ from those used by microprocessor। अच्छा IC के बारे में देखना है तो ये 1 2 करेक्ट, 1 3 करेक्ट, 2 3 करेक्ट और ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो हमारा जो हो जाएगा 135 में आपका क्या 1 and 2 दो ही स्टेटमेंट यहाँ पे एडजस्ट हो पा रहे हैं कंडीशन ऑफ IC की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 136 ये है अपना क्या बोल रहा है कंडीशन बोल रहा है अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइडेड बाय वर्टिकल पाथ फ्रॉम द मेन ड्रम of a ladder diagram that is paths in a parallel represent logical and operations, logical or operation, logical not operation, logical nor operation। अगर हम डायग्राम के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करें तो ये होगा हमारे लिए लॉजिकल OR ऑपरेशन, OR A B। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। अगर हमारा देखते हैं चार ही केस आएंगे ना, 0 0 दोनों बंद है तो आउटपुट 0 0, एक चालू है तो 1 1 0 तो 1 1 1, तो अपना कंडीशन हो जाना है 1। ठीक है और क्लिक का है। चलिए नेक्स्ट 137 की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं डियर साथी। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। The resolution of encoder with trend track will be 0.15, 0.25, 0.35, 0.45।
अगर हम कंडीशन को मॉनिटर करेंगे, ट्रैक्स की बात करेंगे, तो 360 अपॉन 2 रेज टू पावर n फॉर्मूला होता है। तो 360 2 रेज टू पावर 10, तो ये आ जाना है हमारा 0.35 के इक्विवेलेंट। सो ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। Next, we have which of the following features are relevant to variable reluctance stepper motor? Small rotor mass, more responsive, step size is small, more sluggish. One only correct, two only correct, three only correct, या 1 2 3 all are correct. तो रिलक्टेंस टाइप स्टेपर मोटर के लिए जो हमको फॉलो अप होगा, वहाँ पे स्मॉल मोटर वाला लगाएंगे, क्या है कि हमको रिस्पांस ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, चलिए हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं साथी। 139 ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइड्रोलिक पंप्स आर करेक्ट। पहला बोल रहा है द गियर पंप कंसिस्ट ऑफ 2 क्लोज मैशिंग गियर व्हील which rotate in opposite direction. In vane pump, as the rotor rotates, the vane follow the contours of the casing. The leakage is more in vane pump compared to gear pump. 1 2 3 1 and 2 1 and 3 2 and 3 are correct. अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो फॉलो अप होगा 1 and 2, सो ऑप्शन नंबर बी। ये लीकेज कहाँ है यार? लीकेज तो यार फिजिबल ही नहीं है ना। नेक्स्ट आगे की ओर 140 में आगे हम लोग बढ़ चले हैं। क्या बोल रहा है? 140 में हमको बोल रहा है द सिलेक्शन ऑफ द राइट कंट्रोलर फॉर द एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ कंट्रोल रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेशन, individual characteristic of the plant and the desirable performance level including required response, steady state, deviation and stability. 1 and 2 1 and 3 2 and 3 1 2 3। अगर हम देख रहे हैं स्टेटमेंट को कंट्रोलर एप्लीकेशन के ऊपर, तो हमको जो फिट बैठ रहा है ये तीनों ही डियर, तीनों हमारा फेवरेट, तीनों जो है अपने को स्टेटमेंट समझ में आ रहा है। Consider the system described by x dot ax plus bu y is equal to cx plus du। सिस्टम कंप्लीटली आउटपुट कंट्रोल मैट्रिक्स कुछ इस तरह से फ्रेम करके दिया हुआ है। तो साथ ही इसमें बताएंगे हमारे पास डेटा ही नहीं, इनसफिशिएंट डेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं 142 की ऑप्शन which one of the following symbol is used as the notation for designating arm and body of the robot? Jointed arm configuration TRL, TLL, LTL, LVL, LLL, TRR and BBR। अगर हम इसके हिसाब से देख रहे हैं तो ये कहलाएगा हमारा, क्या देख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन, जॉइंटेड आर्म की कंडीशन है तो TR ट्रांसलेशन रोटेशन वर्टिकल रोटेशन है ना। चलो 143 की और हम लोग बढ़ चुके हैं। 143 चलो नेक्स्ट, a complete motion control of robot can be understood by problem of controlling of position and velocity of joints, position and acceleration of the and effective manipulated motion and its force interaction with the environment, joint velocity of given and effective velocity। अगर हम इसके हिसाब से देख रहे हैं तो कहलाएगा हमारे लिए इट्स सी मैनिपुलेटेड motion and its force interaction with the environment। आगे बढ़ते हैं। For the vector v is 25 10 j 20 k, perform the translation by distance 8 meter in the x direction, y direction 5 z में 0। तो ट्रांसलेटेड विद एस पी, आपने को कुछ नहीं मल्टीप्लीकेशन करना है, मैट्रिक्स आपके लिए फॉर्म कर देते हैं 1 0 0 8, ये जुड़ा नहीं है, अलग अलग है। देन 0 1 0 एंड 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पे 8
5 and 0 ट्रांसलेशन कर रहे हैं, और साथ में 25 10 20 एंड लास्ट वन इज 1। तो सिंपली हमको वैल्यू 33 15 21 तो फाइनल हो जाना है, एक्सेप्ट दिए 145 में हम लोग आते हैं। अब देखो ये हमारे पास जो है कौन वाले स्टेटमेंट बेस वाले क्वेश्चन आएंगे, तो ये तो और अच्छा रहता है। हमको देखना है कि स्टेटमेंट दोनों सही है, फिर देन कोई एक गलत है, पहला गलत है तो डी होगा, दूसरा गलत है तो सी होगा, और साथ में देखेंगे इन दोनों में कोई रिलेशन है कि नहीं। इस टाइप से ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो चलिए 145 में हम लोग देखते हैं। ये बोल रहा है पहला, हमको क्या बोल रहा है, द गियर और द ग्रेटर द केमिकल एफिनिटी ऑफ टू मेटल्स द मोर restricted is their solubility and greater is the tendency of formation of compound. Then second बोल रहा है wider the separation of element is the periodic table, greater is their chemical affinity। तो स्टेटमेंट तो दोनों ही करेक्ट है, और एक साथ पढ़ेंगे तो ये दोनों जो है हमको करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है सेकंड वाला। आगे 146 में हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। क्या बोल रहा है, द साइज ऑफ मेमोरी यूनिट इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्टोरेज लोकेशन अवेलेबल 1K 10 to raise to 10 to 1024 location and thus okay memory is 4096 location। now second बोल रहा है reusable and programmable ROM EEPROM। EEPROM की बात कर रहे हैं, is a form of memory and unit used for ROMs that can be programmed and their contents altered। so ये दोनों ही करेक्ट है, लेकिन रिलेशन कुछ नहीं है। नेक्स्ट 147 में हम लोग मूव ऑन करते हैं। microprocessor which have memory and various input output arrangements all on the CAN chip are called microcontroller। And second order, now microcontroller is the integration of a microprocessor with RAM, ROM, EEPROM, double EEPROM and input-output interfaces and other peripherals such as timers on a single chip के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है और रिलेशन बिल्कुल फिट बैठता है सेकंड वाले का, तो इट्स ऑप्शन ए। 148 में हम लोग नेक्स्ट, capacitive proximity sensor can only be used for detection of metal objects and is best with ferrous metal। One form of capacitive proximity sensor consists of a single capacitor plate probe with the other plate being formed by the object which has the metallic and earth है। तो अगर इस तरह का कंडीशन देख रहे हैं हम लोग तो दोनों ही करेक्ट हैं, और सेकंड वाला एक्सप्लेन करता है फर्स्ट वाले को। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलो, ये बोल रहा है पहला, स्कैरा कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड्स सब्सटेंशियल रिजिडिटी फॉर द रोबोट इन वर्टिकल डायरेक्शन बट द कंप्लायंस इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। Special version of the Cartesian coordinate robot is SCARA, which has a very high lift capacity. It is designed for high rigidity। ये तो बिल्कुल मर गया, तो इट्स ऑप्शन नंबर सी। लास्ट 150 में हम लोग आ रहे हैं। 150 बोल रहा है द स्टेपर मोटर इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस रोटेशन थ्रू इक्वल एंगल द सो कॉल्ड स्टेप्स फॉर each digital pulse supplied to its input। Now second, stepper motor can be used to give controlled rotational step but cannot give continuous rotation। As a result, their applications are limited to step angle only। तो ये दोनों ही हमारे करेक्ट हैं। इट्स बी एंड ब्रावो, ब्रावो हमारा करेक्ट है। चलो
यहीं तक हम लोग सेशन रखते हैं। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रगति के पथ पर अग्रसर रहिए और बीएम क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पेनिट्रेट करिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।